नमस्ते, सलाम। आज अशोक राय एंड राय यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता है। मेरे दोस्त, किसी ने ठीक ही कहा है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मेरे दोस्त, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो सर्वप्रथम भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का हम लोग इस इतिहास एवं नियम एवं मापन की चर्चा करेंगे। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसा पता चलता है कि प्राचीन काल में यह मनोरंजन एवं शक्ति प्रदर्शन का एक साधन था। यह क्या था? व्यक्तिगत खेल माना जाता था। प्राचीन काल में ये जो मनोरंजन एवं शक्ति प्रदर्शन का एक व्यक्तिगत साधन था, खेल था। 1896 ईस्वी में इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। वेट लिफ्टिंग को 1896 ईस्वी में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। उसके बाद जो इसका पहले जो शामिल किया गया था, तब भी इसका रूप जो था आज से भिन्न था। पहले इसमें क्या था? इस प्रतियोगिता में वजन के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। अर्थात जो व्यक्ति सबसे अधिक वजन उठाता था तो उस व्यक्ति को विश्व चैंपियन मान लिया जाता था। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया। जिस प्रकार 100 मीटर के दौड़ को जो धावक होता है, जो सबसे तेज दौड़ता है 100 मीटर की दौड़ को पूरा करता है, उस आदमी को सबसे तेज धावक माना जाता है, या यूं कहें कि वह सबसे तेज होता है। उसी प्रकार सबसे अधिक वजन उठाने वाला व्यक्ति को ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। इसमें ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना हुई। कब हुआ? 1920 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में वजन के आधार पर प्रतियोगिता को 5 वर्गों में बांटा गया। तो मेरे दोस्त, 1924 ईस्वी में नियम में कुछ परिवर्तन किया गया। नियम में ये प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, इसको वजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। वर्तमान में इसी वजन के आधार पर यह प्रतियोगिता कराई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व स्तर पर भारोत्तोलन इस समय सोवियत संघ, हंगरी और पोलैंड के खिलाड़ियों का बोलबाला है। आज की बात करें तो भारत में 1940 ईस्वी में भारोत्तोलन का प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो भारत में भाई साहब 1940 में भारोत्तोलन का प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व स्तर पर भारत इस खेल को विश्व चैंपियन से बहुत पीछे है। विश्व चैंपियन में भारत जो है इस खेल में बहुत ही पीछे है। फिर भी डीपी मनी नाम कर वेट लिफ्टर जो हैं, बलवीर सिंह है, अरुण कुमार वास है, कुंजा रानी देवी है, कर्णम मल्लेश्वरी है, जैसे भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फिर भी इसकी बात करें तो अभी हमारा भारत जो है वेट लिफ्टिंग के मामले में अभी बहुत ही पीछे है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वह 2000 के सिडनी ओलंपिक में यह कांस्य पदक जीत की थी। तो 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वह कांस्य पदक जीती थी। जहां तक भारोत्तोलन के 2 स्टाइल होते हैं। पहला कहते हैं स्नैच एवं क्लीन जर्क, दूसरा होता है जर्क स्टाइल
ये 2 स्टाइल से वेट को उठाया जाता है। जहां तक नियम एवं मापन की बात करें तो इसका प्लेटफॉर्म का जो आधा आकार होता है वो वर्गाकार होता है, अर्थात इसका 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई 1 मीटर होता है। प्रतिभागी की प्रति प्रयास का अधिकतम जो समय दिया जाता है वह 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें रेफरी की संख्या जो होता है वह 3 होता है। भार उठाने वाले छड़ का जो भार होता है वह 25 केजी का होता है। सबसे बड़ा डिस्क का व्यास जो होता है 1.6 फुट माना जाता है। तो मेरे दोस्त, अभी हम लोग ने वेट लिफ्टिंग अथवा भारोत्तोलन का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका, ये इतिहास को मैंने देखा, अब हम लोग देखेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह इम्पोर्टेंट सभी को देखा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा बहुत कम समय बच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी अब बात करेंगे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला आता है, भारोत्तोलन को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया। कहता है भारोत्तोलन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो भाई इसका सही उत्तर आपको देना है, भारोत्तोलन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो 1896 ईस्वी के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया, याद रखिए। दूसरा सवाल हमारा है ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाने वाली खिलाड़ी को क्या माना जाता है। ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाने वाले खिलाड़ी को क्या माना जाता है। तो ऑप्शन है ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष, ओलंपिक खेल का आदर्श, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको जो है ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाने वाले खिलाड़ी को विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष माना जाता है। क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना कब माना जाता है। तो भाई इसका सही उत्तर आपको बताना है 1920, 1918, 1924, 1936। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 3 का सही उत्तर है आपका 3 का सही उत्तर आता है 1920 ईस्वी। तो मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन जो है इसकी संघ का जो स्थापना हुआ था यह 1920 में हुआ था। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे, उसका बाद वाला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर कहता है, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन में सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था। सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था में कांस्य पदक कौन जीता था। कांस्य पदक कौन जीता था भाई। तो आपका ऑप्शन है यह भारतीय आदमी था। तो इसका आपको सही उत्तर देना है सत्य राय थे, कुंजी रानी देवी थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी और प्रतिमा राय थी। तो आपको सही उत्तर आपको देना है। तो सही उत्तर में आपको कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये कर्णम मल्लेश्वरी ये जो थी वह सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक इनको मिला था। कांस्य
पदक से इसको सम्मानित किया गया था। अब आइए पांचवा क्वेश्चन है, भारोत्तोलन के दो स्टाइल कौन कौन से होते हैं। पांचवा है भारोत्तोलन के दो स्टाइल पूछ रहा है, भारोत्तोलन के दो स्टाइल। तो दो स्टाइल में आपका है, वो आपका ऑप्शन है स्नैच क्लीन, स्नैच जर्क, स्नैच क्लीन तथा जर्क। तो आपका सही उत्तर आपको देना है, सही उत्तर में आपका है स्नैच। क्या है? स्नैच। उसके बाद है क्लीन तथा जर्क, क्लीन तथा जर्क। तो उसमें होता है क्या कि वेट लिफ्टर को जब उठाया जाता है तो बैठ जाता है, बैठने के बाद उसको स्नैच किया जाता है, स्नैच करने के बाद क्या होता है, जर्क किया जाता है। जब वो कंधा पर लाता है तो फिर क्या करता है, उसको जर्क से उठाना पड़ता है। तो ये जो होता है ये स्नैच, क्लीन तथा जर्क होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म का आकार। भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म का आकार, भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म का आकार इसका क्या होता है भाई? तो आकार इसका वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार। और इसका लंबाई जो होता है 4x4 मीटर होता है। अर्थात यह जो वेट लिफ्टर का काम होता है उसका जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वो आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4x4 मीटर होता है। इसके बाद ये तो हमारा भारोत्तोलन का। अब इसका भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछ रहा है। सातवां नंबर है भारोत्तोलन का प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो भाई ऊंचाई जो इसका होता है उसका ऊंचाई में ऑप्शन है 1 मीटर, 1.5 मीटर, आपका 1.8 मीटर और 2 मीटर। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर जो होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। क्या है? 1 मीटर इसका उत्तर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हम लोग ने 7 नंबर क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है, समय बहुत कम है, परीक्षा 8 तारीख को है, इसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं यह सिलेबस को पूरा करने के लिए। मात्र आज भर भी समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं क्वेश्चन पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कितने रेफरी होते हैं। यहाँ रेफरी की बात कर रहा है तो रेफरी की संख्या जो होता है वो 3 होता है। इसको याद रखिए, भारोत्तोलन में रेफरी की संख्या जो होता है 3 होता है। और आपका 9 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बताया जो करीब करीब पूछे जाने वाले सवाल है। भारोत्तोलन में सबसे बड़ा डिस्क का व्यास क्या होता है? इसका भारोत्तोलन में कहता है बड़ा डिस्क का व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बड़ा डिस्क का व्यास। तो आपका ऑप्शन है 1.6 फुट, 1.8 फुट, 1.10 फुट और 2 फुट। तो मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर आपको हिस्ट्री में मैं बता चुका हूं। इसका सही उत्तर है 1.6 फुट। इसको याद रखेंगे। तो मेरे साथी लोग जो भी इस परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब बहुत समय कम है, मुश्किल से घंटा में अब इसको देखा जाए। 8 तारीख को आपका एग्जाम है। कुछ और जो बचा हुआ है मैं कोशिश करूंगा कि ये 10-12 घंटे के दरमियान मैं इसको पूरा करने जा रहा हूं। इसी शब्दों के साथ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे दोस्त मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे।